आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से और पीटीआई की गिरफ्तार ख़वातीन के हवाले से। जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं और हुकूमत वक्त ने पीटीआई के कारकुनान का मुसलसल क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। कभी कहते हैं 7,000, कभी कहते हैं 4,000 से ज़्यादा अफराद ज़ेर हिरासत हैं। और एक सोशल मीडिया पर एक्टिव खातून सनम जावेद और तैयबा राजा भी हैं। ये दोनों खवातीन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और अब जो हालात बता रहे हैं कि ये भी गिरफ्तार खवातीन की लिस्ट में शामिल हैं। इनके हवाले से कोई इत्ला नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने एक दफ़ा अपनी तकरीर में शायद इनका जिक्र भी किया है। और उसके बाद जो दूसरी बातें हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हुकूमत की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से खवातीन के हवाले से। वो भी कुछ लोगों ने अगरचे उसकी तरफ इशारा खदीजा शाह की तरफ किया और कुछ लोगों ने सनम जावेद की तरफ भी इशारा किया। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात है, जो सबसे अहम बात है कि अदालत में पिछली पिछली दफा जब इनकी पेशी होनी थी, इनको नहीं लाया गया। इनकी फैमिली वहां पर मौजूद थी लेकिन इनको नहीं लाया गया। इनके वालिद मुसलसल आवाजें ये दे रहे हैं कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इनकी वालदा ने भी मीडिया में आकर एक दो दफा शायद यही बातें कही हैं। इनके वालिदैन ये कहते हैं, इनके शौहर भी ये कहते हैं कि ये मुलाकात के लिए जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करने दी जाती। कोई खाना वगैरह भी देने की इजाजत नहीं है। लेकिन बच्चे भी हैं, चूंकि सनम जावेद के जो मैंने सुना है, उनको भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। हुकूमत इस कोशिश में है कि सनम जावेद टूट जाए पीटीआई से और जो मरियम नवाज शरीफ को नानी कह के पुकारती थी वो सिलसिला बंद हो जाए और उस पर शायद माफी वगैरह मांगे। और जो सोशल मीडिया में अफवाहें हैं, खबरें घर में, कि वो इन्हीं के कहने पर, यानी कि मोहतरमा मरियम नवाज के कहने पर इनको अजियत दी जा रही है। बहरहाल ये कुछ बातें हैं। मीडिया में अगरचे कुछ लोग इनका जिक्र एक दो दफा करने के बाद नहीं कर रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि पीटीआई की बहादुर कारकुन है और इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका जिक्र होना जरूरी है ताकि आवाज उठती रहे। आके में वक्त ये समझता रहे कि आवाज उठाने वाले बाकी हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है और जिस पर मैं आज भी कायम हूं कि पुरतशद्दुद वाकयात काबिल मजम्मत हैं, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, खवातीन की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। खवातीन चाहे किसी भी जमात से हों, उनकी इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। अगर कोई अफसर ये समझता है कि खातून हमारी कैद में है, हम बाद में जाके जुटला देंगे, फिर याद रखिए अल्लाह की अदालत भी है, वहां भी जाना है। आपके अपने घर में भी माँ बहन बेटियां होंगी। ये
जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि लोग पार्टी छोड़ दें, मैं समझता हूं ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा आसान नहीं है। तुम जितना जुल्म अपना बढ़ाओगे, लोगों की मोहब्बत इमरान खान के लिए उतनी बढ़ती जाएगी और उतना लोग इमरान खान और उसके पार्टी के बयानी के साथ जुड़ते जाएंगे। जो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि असद उमर ने जो कहा है ना कि तहरीक इंसाफ में वोट इमरान खान है, चाहे कोई रहे या ना रहे। बहरहाल इन खवातीन को, सनम जावेद को और तैयबा राजा को निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है, तो जुल्म के ऐवानों से जो कोशिशें होती हैं मजलूम को दबा नहीं सकती। और ये वो शऊर है जो इमरान खान ने नौजवान नस्ल को दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खवातीन, पीटीआई की जितनी खवातीन असीर हैं वो सब खैरियत से हों और बहुत जल्द अपने घर वालों के साथ वापस हो जाए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।